अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साहिल शेख। आज मैं आपको बताऊंगा CSS का 4th लेक्चर, वो भी ट्रांसफॉर्म पे ही होगा। उसमें ट्रांसफॉर्म मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था CSS में। अभी जो उसके है, उसके जो टैग वगैरह जो यूज़ होते हैं, आज मैं उसके टैग वगैरह आपको जो है वो बताऊँगा। HTML हेड टाइटल में ले लीजिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टाइटल क्लोज कर लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए स्टाइल क्लोज कर लीजिए, हेड क्लोज कर लीजिए। फिर यहाँ पे बॉडी ओपन कीजिए, यहाँ पे एक डाइव टैग ले लीजिए, यहाँ पे मैसेज हेलो लिख दीजिए। जो आपको लिखना है लिख दीजिए। मैं आपको एक सिंपली तरीके से बता रहा हूँ। मैसेज रहेगा तो क्या है, आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बॉडी जो है क्लोज कर लीजिए, HTML क्लोज कर लीजिए। ये इस तरह का फॉर्मेट जो है वो तैयार हो गया। इसे Ctrl+S करके सेव कर लीजिए। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टू .html। इसको 2 ले लीजिए, यहाँ पे Ctrl+S कर लीजिए। क्योंकि अब मैंने 1 बता चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 डाल दो। अब जो है यहाँ पे मैं डाइव टैग लेता हूँ। डाइव टैग लेने के बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन कीजिए, ओपन और क्लोज कर लीजिए कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हाइट लीजिए, हाइट में लूँगा 200 पिक्सल और यहाँ पे विड्थ ले लीजिए, विड्थ में लूँगा यहाँ पे 200 पिक्सल। हाइट 200 पिक्सल ले लिया है मैंने, विड्थ 200 पिक्सल ले लिया है और बॉर्डर ले लीजिए 1 पिक्सल। फिर यहाँ पे सॉलिड लीजिए ब्लैक, सेमी कॉलम डाल दीजिए। फिर से Ctrl+S कीजिए और रन में आके और क्रोम में मैसेज देखेंगे हम, क्या क्रोम में जो है मैसेज वो क्या बता रहा है। ये बराबर इस सही तरीके से ये आ गया है। हेलो मैसेज बता रहा है और बॉर्डर बता रहा है और हाइट 200 पिक्सल विथ 200 पिक्सल बता रहा है। हाँ, Ctrl+S कर लीजिए। यहाँ पे लेना है आपको बैकग्राउंड कलर रेड ले लीजिए, सेमीकोलन डाल के Ctrl+S करके F5 रिफ्रेश कीजिए, आ गया है। और यहाँ पे नीचे इंटर मारना है। फिर यहाँ पे ले लीजिए मार्जिन 100 पिक्सल ले लेता हूँ मैं। 100 पिक्सल मार्जिन लेने के बाद ये जो है बाहर का स्पेस यहाँ ऊपर और साइड से 100 पिक्सल जो है ये नीचे आके यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो मार्जिन 100 पिक्सल भी आ गया है। फिर नीचे मुझे यहाँ इंटर करना है, ट्रांसफॉर्म मुझे लेना है ट्रांसलेट लेना है 100 पिक्सल और मुझे वो देना है कोमा। फिर यहाँ पे लेना है मुझे 90 पिक्सल। फिर सेमी कॉलम डाल लीजिए, Ctrl+S करके ऑल टैप कीजिए, F5 रिफ्रेश कीजिए ये, और नीचे जो है आ गया है। अगर मुझे इसे कम करना है, देखिए अगर मैं इसे 50 करता हूँ F5 रिफ्रेश तो ये 60 होता है। तो ये जो मार्जिन जो होता है, मार्जिन दोनों बराबर यहाँ ऊपर से और साइड से बराबर लेके आया 100 पिक्सल। और ट्रांसलेट जो होता है, तो ये जो हो गया ये विड्थ का काम कर रहा है, ये साइड का काम कर रहा है। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ 70 पिक्सल, F5 रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये साइड में, और मैं इसको जितना बढ़ाते जाऊँगा ये इस साइड जाते जाएगा, जितना कम करते जाऊँगा ये इस साइड जाते रहेगा। और ये जो है ये हाइट का काम करता है। अगर मैं इस पर दे दूँ 50 पिक्सल, F5 रिफ्रेश करता हूँ,
F5 रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये ऊपर चलेगा। फिर मैं इसमें जो है बढ़ाता हूँ, F5 रिफ्रेश करता हूँ, ये नीचे चलेगा। इसलिए ये ट्रांसफॉर्म मार्जिन के जैसा ही काम करता है, जैसे कि मार्जिन जो हो गया दोनों इकट्ठा काम करता है, ऊपर और नीचे से डायरेक्टली करता है। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो है वो अगर आपको यहाँ से स्पेस रखना है, मतलब राइट साइड से कम करना है, लेफ्ट साइड से कम करना है या हाइट से कम करना है, वो जो जहाँ से आपको कम करना है वो आप वहाँ से कम कर सकते हो। और आपको दोनों जगह से बराबर करना है तो आप सीधी मार्जिन ही रख लीजिए, ये मत रखिए। और एक इसमें और एक होता है ट्रांसफॉर्म और रोटेट। अब मैं इसमें लिखूंगा ट्रांसफॉर्म और रोटेट ले लेते हैं हम। हाँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट लेने के बाद फिर इसमें लिखूंगा मैं 60 डिग्री। इस तरह से ले लीजिए आप और सेमी कॉलम डाल लीजिए, कंट्रोल एस करके और टैप करके F5 रिफ्रेश कीजिए। देखो 60 डिग्री जो है ये राउंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 80 डिग्री तो ये और राउंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 180 डिग्री तो ये और राउंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री की तरह हो गया। जो आपको डिग्री लेना है ट्रांसफॉर्म रोटेट में इसको डिग्री इस तरह से यूज़ किया जाता है। और मैं आपको एक और बता दूं, इसके अंदर एक और एक है ट्रांसफॉर्म स्केल। इसका काम क्या है देखो, 2,2 अगर ये मैं देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और टाइप करके F5 रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे मुझे सेमी कॉलम डाल लेता हूँ मैं, देखो ये बड़ा। अगर मैं ये 1 लेता हूँ, कंट्रोल एस और टाइप करता हूँ F5 रिफ्रेश, तो ये जो है फर्स्ट ये विथ का काम कर रहा है। जिस तरह से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये विथ का काम कर रहा है और ये हाइट का काम कर रहा है, ये आजू बाजू की साइज़ को कम ज़्यादा कर रहा है और ये ऊपर नीचे की साइज़ को कम ज़्यादा कर रहा है, तो उसी तरह से ये आजू बाजू की जो अंदर की साइज़ है ये अंदर की साइज़ का काम कर रहा है और ये जो ऊपर नीचे की जो साइज़ है वो ऊपर नीचे की साइज़ का काम कर रहा है। अगर मैं इसे 1 लेता हूँ तो सेम उसी तरह से वो बन के आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 ले लेता हूँ तो देखो ये विथ जो है इसका बढ़ गया अंदर से। अगर मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको बढ़ गया है, तो ये सेम पैडिंग के काम कर रहा है। पैडिंग का जिस तरह से मार्जिन मैंने 100 पिक्सल लिया तो एक साथ आजू बाजू से ले लिया, फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट से विथ और हाइट का काम हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं पैडिंग लूँगा, पैडिंग लेने के बाद 100 पिक्सल लूँगा तो ये अंदर का जो वर्ड है पैडिंग इसका काम कर रहा है। तो इसी तरह से ट्रांसफॉर्म स्केल जो है ये अंदर की जो साइज़ है कम ज़्यादा करने का काम कर रहा है। और इसमें मैं एक और एक बता दूं, ट्रांसफॉर्म स्क्यू। अब मैं इनका काम आपको बताता हूँ। इसका काम अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 35 डिग्री, 45 डिग्री, सेमी कॉलम, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको 30 डिग्री लेता हूँ, कंट्रोल एस ऑल टैब F5 रिफ्रेश, तो ये विथ का काम कर रहा है। ये जो फर्स्ट है ये भी विथ का काम कर रहा है, ये भी विथ का काम कर रहा है, ये भी विथ का काम कर रहा है, ये हाइट का काम कर रहा है, ये भी हाइट का काम कर रहा है और ये भी हाइट का काम कर रहा है। बस फर्क है, ये बाहर की हाइट का काम कर रहा है, ये अंदर की हाइट का काम कर रहा है और ये जो स्क्यू है उसकी हाइट का काम कर रहा है। तो ये सब ट्रांसफॉर्म स्क्यू या ट्रांसफॉर्म स्केल या ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, तो फर्स्ट जो है वो विथ का काम हो गया और सेकंड जो है वो हाइट का काम हो गया। अगर मैं अभी इसे लेता हूँ 50, अब ये हाइट का गौर कीजिएगा, आप जैसी हाइट बढ़ेगी तो विथ भी बढ़ जाएगा। कंट्रोल एस और टैब F5 रिफ्रेश, ये देखिए आपने ये हाइट जो है ये बढ़ गई है। अगर मैं इसे लेता हूँ 30, कम हो गई हाइट। अगर मैं इसे लेता हूँ 35, तो देखो ये जो है 35 हो गई।
तो इसी तरह से ये विथ का काम कर रहा है। अब इसे विथ का काम भी देख लेंगे। 25 बढ़ गई, कम करने का है 35 कर देता हूँ, कम हो गई। तो इसी तरह से ये जो है ये विथ और हाइट का काम इसमें इस तरह से हो रहा है, ट्रांसफॉर्म स्क्यू। अब और एक कम ले लेते हैं इसके अंदर बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, तो इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉक्स शैडो। ये आपने देखा रहेगा पावर पॉइंट वगैरह में थोड़ा बहुत यूज़ होता है इसका, पावर पॉइंट वगैरह में। पर अभी ये वेबसाइट है, वेब डिज़ाइनिंग है, तो हमको ये करना है तो किस तरह से करेंगे देखो। ये मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। ये 10 पिक्सल हो गया इस साइड का, नीचे से राइट साइड ये 10 पिक्सल, ये कोने से ये कोना हो गया। अब फिर मैं और एक 10 पिक्सल ले लेता हूँ, फिर ये कोने से ये कोना हो गया 10 पिक्सल, और फिर मैं 20 पिक्सल ले लेता हूँ। अब ये 20 पिक्सल ले लिया। अब 20 पिक्सल लेने के बाद आपको जो कलर देना है वो यहाँ पे कलर आप दे सकते हैं, जैसे कि ग्रे, पिंक, रेड, ब्लू। मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, कंट्रोल एस टैप करके और टैप F5 रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डार्क हो गया ये, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना डार्क हो गया है। तो ये दोनों का जो इफेक्ट है ये 10 पिक्सल और 10 पिक्सल है। यहाँ पे हमने नहीं दिए कर के लिए, ये दोनों का जो इफेक्ट है वो यहाँ तक इस कोने तक आ रहा है। ये जो है देखो कितना डार्क है और ये देखो कितना लाइट है। तो डार्क का इफेक्ट लाइट ऊपर जा रहा है, तो हमको यहाँ पे भी देना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे, माइनस ले लेंगे 10 पिक्सल, माइनस लेंगे 10 पिक्सल। आपको जो देना आप दे सकते, 20 पिक्सल। फिर आपको जो है वो देना है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे येलो और सेमी कॉलम। दोस्तों आ गया, आप देख सकते। अभी मुझे यहाँ पे लेना है माइनस, प्लस में था, प्लस में ऊपर का था तो कम था, माइनस में हो गया ज़्यादा हो गया। और मैं अगर इसे 20 कर लूँ, 30 कर लूँ, तो आप एक साइड का देखना, इस साइड का डार्क हो गया। तो ये चीज़ इसी तरह से ली जाती है। मैं अभी से येलो लेके आपको बताता हूँ। देखो येलो आ गया। अगर मुझे ये साइड ज़्यादा लेना है तो मुझे इसे ज़्यादा माइनस करना होगा। जैसे क्या, ये 30, क्योंकि पहले राइट फिर लेफ्ट हो गया 20, इसे छोड़ दो, फिर लेफ्ट फिर राइट, इसे 30 पिक्सल लिया, कंट्रोल एस ऑल टैप F5 रिफ्रेश। देखिए अगर मैं इसे 60 ले लेता हूँ तो उस तरफ भी ज़्यादा जाएगा। तो ये इस तरह का जो है ये होता है।